तो आज के वीडियो में आप सभी लोग को पॉकेट जीके जो है उसका हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, किस तरीके से पॉकेट जीके में दिया गया। तो खान सर का जो पॉकेट जीके आया उसी का फिजिक्स का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, मतलब सारी चीजों को जानेंगे जो आप सभी लोग के लिए बिहार पुलिस या दरोगा के लिए आप सभी लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग मात्रक और बीमा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मात्रक और बीमा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहता है किसी राशि के मापने के निर्देशांक मानक को मात्रक मतलब यूनिट कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग मापते हैं। जैसे देखते होगे 4 लिखा हुआ रहता है, तो 4 क्या है? 4 है ना, जैसे 4 लिख देता है केजी, तो 4 केजी क्या हुआ? ये एक यूनिट को बता रहा है। 4 किसको बता रहा है? यूनिट को बता रहा है, जबकि केजी किसको बता रहा है? मात्रक को बता रहा है। तो यहाँ पे जो है मात्रक 2 प्रकार के होंगे, एगो होगा मूल मात्रक फंडामेंटल है ना, और एगो होगा व्युत्पन्न मात्रक। आप देखो यहाँ पर मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक का दूसरा नाम क्या होगा? तो कहोगे मूल मात्रक का दूसरा नाम होगा आधारी मात्रक। ठीक है, पूरे चीजों को समझिए, अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है मूल राशियों की संख्या है ना, कि संख्या SI पद्धति में 7 होते हैं। मूल राशियों की संख्या कितने होते हैं? तो याद रखिएगा मूल राशियों की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। तथा 2 होते हैं संपूरक मात्रक। 2 कौन से मात्रक होंगे? संपूरक मात्रक होते हैं। तो मात्रकों की जो है ना 4 प्रणालियां होती है। मात्रकों की कितने प्रणाली? 4 गो। एगो आता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे चीजों को समझिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस सब कॉन्सेप्टों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात को देखिए, समझिएगा। तो हम लोग जो है मात्रक की जो है 4 प्रणाली होता है। पहला सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम CGS है ना, दूसरा जो है आपका मीटर किलोग्राम है ना, जिसको हम लोग MKS सिस्टम कहते हैं, और तीसरा आता है फुट पाउट सेकेंड है ना, F है ना, PS सेकेंड कहेंगे, और चौथा अंतरराष्ट्रीय जिसको SI यूनिट कहेंगे। अब देखो इसमें हम लोग जो है ना सेंटीमीटर में लंबाई को मापेंगे, समझ गए ना, लंबाई को मापेंगे, समझ गए ना। ग्राम में याद रखिएगा है ना, तो यहाँ पे जो है ग्राम में इसमें लंबाई को नापेंगे, इसमें याद रखिएगा। ये फ्रेंच एक पद्धति भी कह सकते हैं, और मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को हम लोग CGS पद्धति मतलब इसको भी वही पद्धति के रूप में कह सकते हैं। फाउंड वाला को ब्रिटिश पद्धति कह सकते हैं। फुट पाउट सेकेंड सिस्टम जो है उसको हम लोग कहेंगे। इसको अंतरराष्ट्रीय मूल राशियों की संख्या कितने? 7। आपको 2 बता दिए थे कौन राशि होंगे, तो 2 पूरक राशि होंगे। 2 कितने राशि होंगे? तो पूरक राशि होंगे। पूरे बेसिक से और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्टों को समझिएगा। अब जो हमारे पास मूल राशि की संख्या हम बताए कितने होते हैं? मूल राशि की संख्या 7 होते हैं। अब ये 7 को हम लोग पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से, उसका जो है SI मात्रक क्या है, इसका संकेत क्या है, सारी चीजों को जानिएगा, नहीं तो इसी से रिलेटेड आगे आएगा। तो पहला आता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज? भौतिक राशि SI मात्रक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संकेत लिखा हुआ है। बात को समझिए। लंबाई का SI मात्रक क्या होगा? मीटर। इसको छोटा m द्वारा डिनोटेट करेंगे। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, इसको केजी द्वारा डिनोटेट करते हैं। समय का क्या होगा? सेकेंड होगा। इसको आप S कह सकते हैं या SEC भी कह सकते हैं, समझ गए। उसके बाद ताप का जो होगा केल्विन, और इसको K द्वारा सूचित करेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होगा एम्पियर, इसको A द्वारा सूचित करेंगे। ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंड्रेला, CD द्वारा सूचित करेंगे। और पदार्थ की परिमाप कहिए, इसको मोल कहिए, मोल लिखिए, या बड़का M भी लिख सकते हैं, या बड़का क्या लिख सकते हैं? M भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आगे आता है 2 एगो समतल कोण आता है जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं, जो संपूरक अभी बताए थे ना। संपूरक वाले क्या होंगे? संपूरक वाले 2 होंगे, जिसमें पहला आता है समतल कोण, जिसको हम लोग SI मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा, RAD कह सकते हैं। उसके बाद आता है ठोस कोण, जिसको हम लोग स्टेनियम है ना कहेंगे, SR कहेंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सारे पॉकेट जीके का, समझ गए। कॉन्सेप्टों को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि ये आपके बिहार पुलिस और दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन 9th क्लास के आ जाते हैं फिजिक्स का। अब आता है मोल, है ना। नोट पॉइंट याद रखिएगा, मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक जो होता है द्रव्यमान मात्रक नहीं होता, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। रेडियन, रेडियन जो है वृत्त की त्रिज्या की समान लंबाई की चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। स्टेडियन, है ना, स्टेडियन किसको कहा जाएगा? किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को स्टेडियन, है ना, कहते हैं। और प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो याद रखना, दूरी का क्या होगा? प्रकाश वर्ष, है ना। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होगा? तो 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर होता है। समझ गए? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होंगे? तो 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर होंगे, जो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है पारसेक। पारसेक जो होंगे, पारसेक, है ना, जो है पार्टिकल सेकेंड, है ना, और पार्टिकल जो है सेकेंड का संक्षिप्त रूप है, और यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। समझ गए ना? एक पारसेक बराबर कितने होंगे? तो 3.08 गुने 10 का पावर 16 मीटर, या आप कह सकते हैं 3.262 प्रकाश वर्ष भी कह सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे बात है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आगे हम लोग जानते हैं आगे हमारे लिए क्या सब है, तो आगे जानिए क्या चीज है, नहीं है। तो आगे आता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई मतलब सूर्य और पृथ्वी के जो औसत दूरी को खगोलीय आप कह सकते हैं इकाई। और एक खगोलीय इकाई बराबर कितने होगा? तो देखो 1.496 गुने 10 का पावर 11, है ना, मीटर हो जाएगा। इसको AMU में कहोगे, AU, है ना, में आप कैसे कहोगे? तो 4.848, है ना, 1 गुने 10 का पावर -6 पारसेक, याद रखिएगा PC। अब यहाँ पर देखो कुछ मात्रक को याद रखोगे, जैसे भौतिक राशि है SI मात्रक है और संकेत है। जैसे कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जी, है ना। और चाल का क्या होगा? कहोगे मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड कह सकते हो। कोणीय वेग का जो होगा रेडियन पर सेकेंड होगा, रेडियन, है ना, पर इनवर्स कह सकते हो। आवेग का होगा न्यूटन, है ना, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड याद रखिए। बल का होगा न्यूटन N, है ना। उसके बाद दाब, दाब का पास्कल होगा PA याद रखिए। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट कहिए या जूल पर सेकेंड कह सकते हैं W। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होगा, C द्वारा सूचित करेंगे। विद्युत प्रतिरोधक, है ना, प्रतिरोध या प्रतिरोध कहिए, ये उसका होगा ओम, ओम द्वारा डिनोटेट करेंगे। विद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर। विद्युत धारिता का फैराडे होगा, F द्वारा सूचित करेंगे। विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा, जिसको V द्वारा सूचित करेंगे। अब हमारे पास भौतिक राशि और है, विशिष्ट उष्मा का जो होगा जूल पर किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। आप इसको ऐसे सूचित कर सकते हो kg, है ना, जूल केल्विन। उष्मा गतीय ताप का होगा केल्विन, जिसको हम लोग K द्वारा सूचित करेंगे। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, है ना, जिसको मीटर स्क्वायर कह सकते हो। आयतन का घन मीटर, जिसको मीटर क्यूब कह सकते हो। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होगा, है ना, HZ कह सकते हो। पृष्ठ तनाव का होगा न्यूटन, है ना, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर कह सकते हैं। न्यूटन मीटर इनवर्स कह सकते हो। चुंबकीय फ्लक्स का होगा वेबर, WB कह सकते हो। और तरंग दाग का होगा एंगस्ट्रम, A पर 0 नहीं लिखल रहेगा, उसको एंगस्ट्रम कहेंगे। और प्रदीप्त घनत्व का जो होगा फ्लक्स होगा, और IM कह सकते हो या पर M कह सकते हो। तो सारे चीजों को हम बताते रहे, यहाँ पे इस सब चीजों को ध्यान रखिएगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में SI मात्रक पूछ दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे महत्वपूर्ण मात्रक को भी जान लो थोड़े थोड़े, जैसे लेंस, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायप्टर होते हैं, D द्वारा सूचित। विद्युत चालकता का क्या होगा, है ना, म्यू प्रति सेकेंड, म्यू प्रति सेकेंड कह सकते हो। बल का CGS क्या होगा, डाइन हो जाएगा। और उष्मा का CGS क्या होगा, कैलोरी हो जाएगा। ऊर्जा का CGS क्या होगा, अर्ग होगा। और नाभिकीय ऊर्जा का जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो। दूरी का CGS क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। रेडियो एक्टिविटी का क्या होगा, क्यूरी होगा, है ना। उसके बाद आयतन, 1 गैलन बराबर 4 है ना 5 लीटर कहिए या गैलन कहिए। और विद्युत तीव्रता का क्या होगा, डेसिबल हो जाएगा।
चुंबकीय प्रेरण का क्या होगा, टेस्ला होगा। प्रेरकत्व का क्या होगा, हेनरी होगा। समुद्री चाल का जो होगा नॉट होगा। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, वेबर होगा। और समुद्री गहराई जिसको एक फैदर मतलब 6 फीट को क्या कहेंगे, फैदर कहेंगे, याद रखिएगा। चुंबकीय तीव्रता का क्या हो जाएगा, ओस्ट्रेड होगा। विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा। कागज की माप का जो रिम होगा। और किरण के उत्पन्न विकिरण की मात्रा क्या होगा, रोएटन होगा, रोएटन होगा। चुंबकीय प्रेरण जिसको सीजीएस में कह सकते हो, मैक्सवेल हो जाएगा। द्रव्यों की प्रवाह की जो होगा क्यू सेक हो जाएगा, क्यू सेक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होगा। और वायुयान की गति की जो होगा ध्वनि की अपेक्षा मैक संख्या हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स का जो होगा ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन होगा। और दूरी क्यूलिट 18 इंच को लिए होगा, क्यूबिट होगा, क्यूबिट हो जाएगा। कंप्यूटर की यथा शक्ति को हम लोग विस्टर है ना द्वारा करेंगे। दाब का जो होगा पास्कल है ना, वर्ग कह सकते हैं। भूमि की माप करेंगे किसको, एकड़ के द्वारा करते हैं। समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मोल द्वारा करते हैं। और ओजोन परत जिसको हम लोग जो है उसको का सूत्र होता है 3। और इसका क्लोरोफ्लोर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चारण 6 होता है। डम है ना, डसबन कहा जाता है, डसबन कहा जाता है, डेसिबन है ना। तो ये छोटे छोटे बातों को याद रखिएगा। आगे हमारे पास कुछ इस चीजों को भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो इससे आगे आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया कीजिए।